हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। इसको जानने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि मैं स्थानीय मान की बात करता हूँ, इसकी स्थानीय मान निकालते कैसे हैं? स्थानीय मान निकालना है 2, 5, 6, 7 का, यानी प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है हमें। तो प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जिस स्थान पर संख्या होगी उतना ही गुना उसका मान होगा। जैसे कि अब 7 की बात करें, 7, 6, 5, 2, प्रत्येक का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था जिस स्थान पर होगी उसका उतना ही गुना मान होगा। जैसे ये इकाई के स्थान पर है तो इकाई का इंटू होगा, और ये दहाई के स्थान पर है तो दहाई का इंटू होगा, और ये सैकड़ा के स्थान पर है तो सैकड़ा का इंटू होगा, और 1000 के स्थान पर है तो 1000 का इंटू होगा। तो प्रत्येक का स्थानीय मान कितना है? इसका स्थानीय मान कितना निकला? 7 का 7 निकल गया। और 6 का स्थानीय मान कितना निकला? 6 का इंटू 10 में निकला 60। 5 का स्थानीय मान कितने निकलेगा? 500। और 2 का स्थानीय मान कितना निकलेगा? 2000। इस प्रकार से स्थानीय मान हम निकाल लेते हैं। प्रत्येक का स्थानीय मान ऐसे निकालेंगे। जैसे कि स्थानीय मान का मतलब ये है, यानी जिस स्थान पर वो वैल्यू होगी उसका उतना ही गुना मान होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 2, 3, 6 ये आ गया। अब इसमें पूछ दिया कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। इसमें हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका? 3 का। तो 3 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए ये किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, तो इसमें किसका इंटू होगा? दहाई का। जब दहाई का इंटू होगा तो इसका स्थानीय मान कितना निकला? 30। इसी प्रकार से स्थानीय मान होते हैं। जैसे कि अब मैं जातीय मान का बात करूं, जातीय मान के बारे में बात करते हैं, यानी फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान तो पता पड़ गई हमें, यानी जातीय मान। जातीय मान वह होता है जो चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो उसका अपना ही मान रहता है। जैसे कि 2, 5, 6, 7 इसने पूछ लिया कि 5 का जातीय मान ज्ञात करो। 5 का जातीय मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये 5 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसके 10 सैकड़ा से इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि जातीय मान, इसका जाति यानी जाति का मतलब क्या होता है, यानी जाति चेंज नहीं होती है। इसका जातीय मान कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि कुछ सवाल आते हैं जातीय मान और स्थानीय मान के ऊपर, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर कुछ सवाल आते हैं। तो देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान के ऊपर कुछ सवाल भी आते हैं। जैसे कि पहला सवाल मैं बताता हूं, 545 में प्रयुक्त 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्थानीय मान। दोनों 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? देखो, 5 है, किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है तो इकाई का इंटू होगा, दहाई, सैकड़ा। दूसरा 5 है जो किस स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है तो सैकड़े का इंटू होगा। इसका स्थानीय मान कितना आया 5 और इसका स्थानीय मान कितना आया 500।
तो हमने स्थानीय मान तो ज्ञात कर लिया, पर उनका अंतर भी ज्ञात करना है। क्या अंतर भी? तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? 500 है और क्या है 5, तो 500 में से 5 गए तो कितने बचे? देखो यहाँ पे एक हासिल लिंग 10 हो जाएगा, 10 में से एक हासिल लिंग कितना होगा? 10 होगा, 10 में से 5, इधर कितना बचा था? 9, 9 की 9, इधर कितना बचा? 4, तो 445, जो इसका अंतर आ गया। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। जैसे कि एक सवाल इसमें तो पहले वाले में अंतर पूछा था, कभी कभार योग भी पूछ लेता है। जैसे कि 6 और 636 में प्रयुक्त 6 तथा द्वितीय 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। जैसा कि पहले सवाल में हमें क्या क्या बताना था? अंतर, और इसमें क्या बताना है? योग। तो इसी प्रकार पहले हमें स्थान ज्ञात करना पड़ेगा, ये किस स्थान पर है। तो देखो ये इकाई के स्थान पर है, तो इकाई का इंटू 2.5 सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़े का इंटू हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना आया? 6, और इसका स्थानीय मान कितना आया? 600। और क्या पूछा है? योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा? 606। 606। कभी कभार यही पूछता है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करो। जैसे कि कोई सवाल दिया होता है, जैसे कि हम देखते हैं 5, 2, 4, 6 के 5 का स्थानीय मान और 4 के जातीय मान में अंतर बताओ। यानी 5 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान में अंतर बताना है हमें। जैसा कि संख्या दी है 2, 5, 2, 4, 6। अब इसमें पहले क्या करना है हमें? 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, 2.5 सैकड़ा और 1000। तो 5 में किससे इंटू होगा? 1000 से। तो ये क्या आ गया? इसका स्थानीय मान। तो किस स्थान पर है? इस पर। और क्या पूछा? 4 का जातीय मान। जातीय मान कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था, वो अपने आप में ही खुद उसका मान रहता है, यानी अपने आप में उसका मान रहता है। तो इसका जातीय मान क्या निकलेगा? जी क्या निकला है? स्थानीय मान। और जातीय मान कितना निकलेगा इसका? 4। जी क्या निकलेगा? जातीय मान। क्योंकि जातीय मान चेंज नहीं होता है, जो वैल्यू होती है वही रहती है उसकी। तो इन दोनों में क्या बताना है हमें? अंतर। तो 5000 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 6, 9, 9, 4, 4996। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसी प्रकार कभी गुणा करने के लिए पूछता है, कभी भाग करने के लिए पूछता है। जैसे कि मैं एक सवाल और बताता हूँ। नाइन 8 1 2 3 में प्रयुक्त 1 का स्थानीय मान और 2 के
जातिमान नो जातिमान में जातिमान के गुणनफल ज्ञात करो। यानी इसमें एक का स्थानीय मान और दो के जातीय मान के गुणनफल ज्ञात करो। यानी क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो 9 8 1 2 3। देखिए एक का स्थानीय मान क्या होगा, 1, यानी इकाई दाई सैकड़ा, यानी सैकड़े से इसमें इंटू हो जाएगा, तो इससे क्या निकल जाएगा 100 इसका स्थानीय मान। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जो जातीय मान क्या रहेगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में खुद मान होता है एक। 2 का ये क्या है, जातीय मान। और इसमें क्या पूछा है, गुणनफल। तो 100 इंटू 2, यानी 2 का इंटू 100 में करेंगे कितना आएगा, 200। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। गुणनफल पूछा तो गुणनफल कर दिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें।